हुआ मम्मा? अरे क्या बवाल खड़ा करके रखा है तुमने हमारे लिए। अगर वो गुनगुन बच गई तो हम मर जाएंगे। मुझे भी ये पता है मम्मा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। जरूरत है बिटिया, जरूरत है। हम क्या करें? हमारे दिमाग में इस वक्त है ना चिंताओं का बवर फैला हुआ है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम किस तरह बताएं इसे। अगर हम छोटी मुसीबत सुलझाने जाते हैं तो कोई ना कोई बड़ी मुसीबत हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। हमेशा हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अगर मोहन गुनगुन को बचा लेगा तो गुनगुन हृदय के बारे में मोहन को सब कुछ बता देगी और वो हृदय हमारे बारे में मोहन को बता देगा। जैसे उस मोहन ने सुदर्शन चक्र से राक्षसों का गला काटा था, वैसे ही ये मोहन हमारा गला काट देगा। बस करो ना मम्मा, चुप हो जाओ। तब से एक ही बात दोहराई जा रही हूँ, मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही। अच्छी बात है बिटिया, बहुत अच्छी बात है। वैसे भी तुझे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। जब भी सोचती है कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देती है। वो हृदय तुम्हारी सोच का नतीजा है ना। और क्या करती? गुरु माँ ने साफ साफ कहा था कि राधा और मोहन की किस्मत जुड़ी हुई है और इन दोनों की किस्मत अलग करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं राधा की किस्मत किसी और के साथ जोड़ दूं, उसकी शादी किसी और के साथ करवा दूं। हाँ तो किसी से भी करवा देती ना बिटिया। अरे हम तो कहते हैं रास्ते पे चलते हुए किसी को भी उठा लेती। अरे किसी मदारी को पकड़ लेती, दूध वाले को, सब्जी वाले को। अरे हम तो कहते हैं वो जो डमरू भाग गया ना, उसी से राधा रानी की शादी करवा देती। उसके लिए कोई खास वर ढूंढने की क्या जरूरत थी? वो कोई राजकुमारी है क्या? जरूरत थी मम्मा, एक खास लड़के को ढूंढ के लाने की जरूरत थी जो हमारे इशारों पर नाचता। और तुम्हें लगता है कि वो हृदय हमारे इशारों पर नाचेगा? अरे बेवकूफ, वो हमें ताता थैया करवा रहा है। मम्मा, मुझे कैसे पता चलता कि वो चिंदी चोर असली क्रिमिनल है? वही तो, सही कहा बिटिया तुमने। चोरी करे वो, पाप करे वो, और सजा हमें मिलेगी। हे प्रभु, इस विधवा का क्या होगा? मम्मा, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? बाहर देखो ना कितनी बारिश हो रही है। मुझे नहीं लगता इसके रुकने के चांसेस है। और वैसे मैंने वेदर फोरकास्ट भी चेक किया हुआ है, ये बारिश इतनी आसानी से नहीं रुकने वाली। और मोहन कितनी देर तक ऐसा दरवाजा पकड़ के खड़ा रहेगा मम्मा? ना कोई उस बोरवेल के अंदर जा सकता है और ना गुनगुन खुद बाहर आ सकती है। इसका मतलब समझ रही है ना? क्या? गुनगुन नहीं बच सकती। आज मेरे मोहन ने अपनी बच्ची को बचाने के लिए पिता से परमपिता का रूप धारण कर लिया। साक्षात गोवर्धन गिरधारी की तरह गुनगुन को बारिश से बचाया है हमारे मोहन ने। बिटिया, 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 हमें तो लगता है कि तुम्हें मोहन से शादी करनी ही नहीं चाहिए। क्या बकवास कर रही हैं आप? हम कोई बकवास नहीं कर रहे, सही कह रहे हैं हम। अरे बिटिया, शादी उसी से करनी चाहिए जिसे आप अच्छी तरह से जानते हो। पर तुम्हारी बातों से तो हमें नहीं लगता कि तू मोहन को 1% भी जानती हो। अगर तुम उसे जानती होती तो तुम्हें इतना जरूर पता होता कि वो गुनगुन के लिए कुछ भी कर सकता है। देखा ना, जैसे कृष्ण भगवान ने ऐसे गोवर्धन पर्वत उठाया था ना, वैसे ही मोहन ने दरवाजा उठा कर रखा है गुनगुन को बचाने के लिए। और गुनगुन को बचाने के लिए सिर्फ
कुछ घंटे नहीं, कुछ दिन नहीं, पूरा कलयुग खत्म होने तक वो इस तरह दरवाजा उठाकर खड़ा रह सकता है, लेकिन गुनगुन को कुछ नहीं होने देगा। वैसे भी वो तुलसी को पहले से खो चुका है, तो इतिहास दोबारा नहीं दोहराने देगा वो। कुछ भी हो, वो अपनी बेटी को नहीं खोएगा, चाहे उसे पहाड़ पत्थर एक क्यों ना करना पड़े। वैसे भी बेटियों के लिए अपना पिता हीरो होता है, लेकिन ये तुम्हारा मोहन अपनी बेटी के लिए सुपर हीरो बन गया है, सुपर हीरो। ये मत भूल कि ये मोहन अब अकेला नहीं है, उसके साथ कौन है? वो 2.5 फुट तुम्हारी राधा। देखा ना किस तरह पुलिस वाले राधा और मोहन को मम्मी और पप्पा बुला रहे थे, और ये सारे टीवी वाले बस अपनी चैनल पर राधा और मोहन को ही दिखा रहे हैं। और क्यों नहीं दिखाएंगे भला? क्योंकि वो 2.5 फुट राधा जब से वो गुनगुन गड्ढे में गिरी है, तब से गड्ढे के मुंह के पास ही खड़ी है। अरे जितनी बारिश नहीं हो रही, उतना तो उसकी आंखों से आंसू बह रहा है। जब मोहन कमजोर पड़ता है तो राधा रानी उसे संभालती है, और जब राधा रोती है तो तुम्हारा मोहन उसके आंसू पोंछता है। कह देते हैं बिटिया, दोनों के बीच में दिल का रिश्ता पनप रहा है। एक रोशनी है तो दूसरा परछाई, एक राधा तो दूसरा मोहन। अनुभव से इतना जरूर कहते हैं बेटा कि गुनगुन बचे या ना बचे, पर ये किस्से के बाद राधा और मोहन जरूर एक हो जाएंगे। राधा और मोहन, इन दोनों की किस्मत जुड़ी हुई है। बस मम्मा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। ये मोहन अचानक से मैन से सुपरमैन कैसे बन गया? इतनी शक्ति कहां से आ गई इसमें? शांति से चुईया को मरने भी नहीं देगा ये। बेटा, मुझे तो ये टेंशन हो रही है कि अगर ये चूहिया बिल से बाहर आ गई तो मोहन तेरे साथ क्या करेगा? जैसे इसने ये दरवाजा उठाया है ना, ऐसे ही उठा उठा के पटकेगा ये तुझे। कहाँ लेके जा रही हो यार माँ? बेटा, हाँ, अगर वो गुनगुन गड्ढे से बाहर आ गई तो हम दोनों अंदर हो जाएंगे, इससे पहले कि वो अपना मुंह खोले। चल बेटा, निकल लेते हैं यहाँ से। चल माँ, वो बोरवेल है, उससे बच के बाहर कोई नहीं आ सकता, और बाहर बारिश हो रही है। आप टेंशन मत लो, वो नहीं बचेगी। अच्छा सुनो, एक राज की बात बताता हूँ। घर में भूत है। धीरे धीरे धीरे। भूत है? तो जोक मारा मैंने। हाँ, घर में भूत है, मुझे पता है। वो भूत तू है, यही जोक है ना? हाँ, वहाँ से मस्ती करता है तू? मजाक नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। घर में भूत है। गुनगुन की माँ का भूत, तुलसी का भूत। दामिनी और कावेरी ने जो जो चीजें हमें बताई थी, माइक्रोफोन्स, कैमरास, वो सब झूठ है। बल्कि सच बात तो यह है कि घर में भूत है। पर तुझे कैसे पता? मुझे ऐसे पता है कि मैंने कादम्बरी को सुना था भूत से बात करते हुए। अगर तुम्हें पता है कि गुनगुन कहाँ है तो हमें बता दो। अगर तुम्हें नहीं पता कि गुनगुन कहाँ है तो इस बात को गिरा तो हम समझ जाएंगे। अबे ये क्या है? अबे कद्दू किससे बात कर रही है? अचानक ये फैमिली शो से हॉरर शो कैसे बन गया? कहीं वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। और फिर किचन में। बेटा,
बच्चे को तूने गड्ढे में डाला है। उसकी माँ उस घर में भूतनी बनी बैठी है। हम उस घर में कैसे रह सकते? चल चल यहाँ से चल। अरे चल ना, तुझे डर नहीं लगता? पागल है तू? देख, इंसानों को बंदूक और चाकू से डरा सकते हैं, और भूत से कैसे लड़ेंगे? और किसे पता वो भूतनी अपनी बातें ना सुन रही हो। मुझे डर लग रहा है। चलते यहाँ से, चलते चल। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपने एक बात नोटिस की कि कावेरी और दामिनी को जब भी हमसे बात करनी होती है वो हमें घर से बाहर लेके जाती है। क्यों? क्यों? क्योंकि कोई तो रीजन होगा ना माँ कि वो भूतनी घर के बाहर नहीं जा सकती। इसीलिए अभी तक हम पकड़े नहीं गए। ये दोनों माँ बेटी तो उम्मीद से कुछ ज्यादा ही तेज निकली। इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे। अगर वो तेज हैं तो मैं उनसे ज्यादा तेज हूं। ये जो झूठ बोला है ना उन्होंने, इसका हिसाब तो लेके रहूंगा। राधा को तो लेके जा ही रहा हूं, अब दामिनी से डबल पैसे लूंगा। और कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि इस भूत से अपना डबल फायदा होगा। तुम भी ना, तुमने तो भूत को भी नहीं छोड़ा। चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। चलो 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 चलो। राधा, पानी आना बंद हो गया। गुडगाड, आपके पापा ने पानी अंदर आने से रोक दिया है बेटा। हम कहते थे ना आपसे कि आपके पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं, कभी कुछ भी नहीं होने देंगे वो आपको। हमारी दादी सही कहती है, एक पिता अपने बच्चों की सर की छत होते हैं। चल बिटिया देख। नहीं मम्मा, आप बिल्कुल सही कह रही थी। राधा मोहन का ना अब कोई अलग नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। दिमाग बेचाइए क्या? क्या बकवास कर रही है तू? अगर किसी ने सुन लिया ना तो सबको पता चल जाएगा कि पूरे कांड में तुम भी शामिल हो। मम्मा, पर आप बिल्कुल सही कह रही हो। देखा ना आपने कैसे गुनगुन को बचाने के लिए राधा और मोहन साथ आ गए। अगर अब उन्हें ये पता चल जाएगा कि सबके पीछे मैं हूँ तो मोहन पक्का मुझे छोड़ के राधा से शादी कर लेगा। मैं क्या करूँ? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। देख बेटा बेटा बेटा, तू है ना, पहले शांत हो जा। अरे कैसे शांत हो जाऊं मम्मा? इतनी मुश्किल के बाद तो मैंने मोहन को पाया है। कितने साल इंतजार किया था मैंने उसका कि अब उसकी शादी मुझसे होगी। अब इतने आगे आने के बाद ना मैं पीछे नहीं आ सकती। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे, कुछ सोचना पड़ेगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं मैं, क्या करूं। मम्मा, एक काम करते हैं, हम ना गुनगुन के बाहर आने से पहले ना मोहन और पूरे परिवार को जाकर सब कुछ सच बता देते हैं। कह देते हैं कि ये सब कुछ हृदय ने किया है। हाँ, यही करते हैं। हाँ हाँ, हम यही करते हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि हृदय मोहन के सामने चुपचाप बैठा रहेगा क्या? अरे वो बक देगा कि तू उसे यहाँ पर लेकर आई है, और गुनगुन की जो हालत हुई है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। और भूल गई तू मोहन ने क्या कहा था हमसे कि जिस किसी ने भी गुनगुन की ये हालत की है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मतलब वो मार डालेगा हमें, और हम भी उस भूतनी की तरह घर में भूत बन के घूमेंगे त्रिवेदी भवन में। देख बेटी, हमारी बात ध्यान से सुन और समझने की कोशिश कर। हमारी आधी जिंदगी और हमारी आधी जान तुम्हारे और मोहन की शादी की कुंडलियां मिलाने में चली गई है। कुछ भी हो जाए, तुम्हें मोहन से शादी करनी ही होगी। मैंने कब मना किया है मोहन से शादी करने को?
लेकिन अब वो कैसे होगा? हृदय ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है बिटिया। देख, तू हृदय को यहाँ पर लेकर आई है ना? तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तू यहाँ उसे लेकर आई है, मतलब तू हुई सपेरा और हृदय हुआ सांप। हृदय कोई मामूली गुंडा नहीं है, खतरनाक गुंडा है वो। तो हम भी ऐसा कुछ करते हैं कि वो हमें काटे, उसके पहले ही हम उसका सर कुचल देते हैं। उसको किसी ऐसे चक्कर में फंसा देते हैं कि उसका नाम आ जाए। फिर मोहन जाने कि उसके साथ क्या करना है, उसको मारना, कुटना या फिर उसको यमुना नदी में बहा देना। हम तो छूट जाएंगे, समझ रही ना हमारी बात? वाह वाह माता जी वाह, मतलब आप तो फिल्मों के विलन वाली बातें करने लगी हैं, सांप एंड ऑल। हम यहाँ मेहनत करके इनके रास्ते से एक एक कांटा चुन चुन के हटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनकी बेटी की जिंदगी सफर जाए, और ये हमारी गर्दन कुचलने में लगी हुई है। पर आप इतनी मेहनत कर क्यों रही है? हमें धोखा देने की आपकी ये कोशिश तो बेकार है। ये जो माँ बेटी आप अभी खेल खेल रहे हैं ना, हम माँ बेटे तो इसमें मास्टर है। दिखा बेटा, ये देखिए, ये वो सारे मैसेजेस जो आपने हमें भेजे। आप इसे डिलीट करें, इससे पहले हमने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया है। वो सारी ट्रांजैक्शंस, वो पैसे जो आपने हमें भेजे थे, अब अगर ये सब हम मोहन के सामने रख दें तो फिर देखते हैं कौन किसे मारता है, काटता है, और वो क्या कहा था आपने, यमुना में फेंकता है ना? अरे बेटा, हम तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। हम तो साथ साथ है ना, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, एक टीम 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 है। तो साथ में मिलकर ही तो हमें काम करना है। हम जानते हैं आप उनमें से हैं। किनमें से? जो आपकी बेटी की तिजोरी की चाबी आपके पास नहीं होती ना, तो आप इन्हें भी कहीं फेंक देती। तो हम कौन है? मगर एक बात याद रखना कि अगर हम डूबे तो तुम्हें भी साथ लेके डूबेंगे। चलो जाओ यहां से, सारा खानदान बाहर है और तुम यहां पे टाइम पास कर रहे हो। निकलो। चलो, हो गया। चल बिटिया। इन्हें तो मैं बताऊंगा कि सांप कौन है और सपेरा कौन है।
स्वतंत्रता के 75 वर्ष का विशाल उत्सव होने वाला है और भी खास। जिस फिल्म का था हर देशवासी को इंतजार, आ रही है वो टीवी पर पहली बार। तो मनाइए स्वतंत्रता के 75 वर्ष अपने पूरे परिवार के साथ और देखिए RRR रविवार 14 अगस्त रात 8 बजे सिर्फ जी सिनेमा पर। हम तो मोहन जी और गुनगुन के साथ बैठकर देखेंगे, आप भी देखिएगा।